कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी को और करें अपने ऑप्शंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक ऐसी स्ट्रेटजी जो बहुत ही सिंपल है, जिसमें ट्रेड करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि है आरएसआई डाइवर्जन के ऊपर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताता हूं, सिखाता हूं आप लोगों को। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम एनालाइज करते हैं कि आज मार्केट रहा क्या और आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो उस पे हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और वहां पे देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो निफ्टी कई दिनों से आप देखोगे तो एक रेंज में फंसा हुआ है और अ, आप एक बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है फ्लैग एंड पोल का, आप देखेंगे। लेकिन मैंने जो इसका पहले भी मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था आप लोगों को कि इसका मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 25,100 का, फिर उसके बाद 25,250 के करीब है। अभी 25,000 के करीब आके निफ्टी अटक गया है और अब ये मंडे को मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है तो 25,100 फिर रेजिस्टेंस पे आएगा, तो फिर 25,250 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसे तोड़ने के बाद कुछ देर अगर वो सस्टेन करेगा तो ही वो आगे बढ़ सकता है, ऊपर की तरफ उसका मूव हो सकता है। अदरवाइज अब सपोर्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी बुलिश चल रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में आप देखोगे तो आज बहुत ही, चूंकि पॉलिसी भी थी तो उसमें अच्छा खासा आया, तो इस वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी सब भागे हैं। तो लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग दी है और इसने जो आज का हाई बनाया था आप देखोगे तो 56,695, मतलब 56,700 के करीब इसने। अब क्योंकि इसमें तुरंत तो आप अगर ट्रेड लिया होगा, आपने ये बनाया होगा ट्रेंड लाइन इस हिसाब से, तो आपने एंट्री आपकी मिली होगी। अगर नहीं मिली है तो अगर इसके ऊपर निकलना चालू करे तो आप एक ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो पुल बैक का इंतजार कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा नीचे आए और उसके बाद में बुलिश कैंडल बनाए आवरली में या 15 मिनट पे, तो आप एंट्री ले सकते हो। क्योंकि अभी आप अगर देखने जाओगे तो निफ्टी मंथली आप देखोगे तो 60 के ऊपर है, वीकली देखोगे तो 60 के ऊपर है, डेली देखोगे तो सब 60 के ऊपर है। तो व्यू तो बुलिश हो गया है। उसी तरीके से जैसा कि मैंने बताया निफ्टी में अगर आप देखने जाओगे तो निफ्टी में यहाँ पे अगर हम डेली बेसिस का चार्ट लगा दें तो जैसा कि मैंने बताया कि एक रेजिस्टेंस पे फंसा हुआ है। अब रही बात डाइवर्जन की, तो आप डाइवर्जन यहाँ से आप देखिए, मैं इसको सबको निकाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ डाइवर्जन। अभी आप देखिए कि ये लो पहले था, दूसरा लो निफ्टी ने इसके नीचे बनाया। अब इसको अगर हम मार्क करते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, तो आप देखिए कि निफ्टी का चार्ट नीचे की तरफ आया, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो आरएसआई का चार्ट अगर हम यहाँ पे करते हैं तो आप देखोगे तो ये नीचे नहीं, ये यहाँ पे नीचे आया, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखेंगे तो ये नीचे नहीं आया बल्कि यहीं से डाइवर्जन दिखाया। तो इसी को डाइवर्जन बोलते हैं। और इसमें हम ट्रेड क्या करेंगे कि जैसे इसके ऊपर हमें डाइवर्जन दिखा, उसके ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी और नीचे स्टॉप लॉस और मिनिमम 1:3 1:2 का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन उसके पहले एक रेजिस्टेंस है, पहला तो हमारा टारगेट यहाँ का होगा, ये जो रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अभी आप देखो क्लोज किया, फिर आया, कुछ दिन बिताया, उसके बाद अभी भी वैसे चल रहा है, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। उसी तरीके से एक डाइवर्जन यहाँ पे भी आप देख सकते हो। आप देखोगे तो ये निफ्टी में ये डाइवर्जन दिया था, निफ्टी का चार्ट नीचे आया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखने के लिए जाओगे तो जो आरएसआई है ये नीचे नहीं आया, ये डाइवर्जन दिया। तो यहाँ भी अब इस कैंडल के ऊपर एंट्री आपकी होगी, इसके नीचे स्टॉप लॉस, पहला टारगेट ये जो रेजिस्टेंस है वो, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस पे इसने 2 टारगेट दिया। तो उसी तरीके से हम ढूंढने जाएंगे तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो डाइवर्जन आपको दिखेगा। जैसे अभी बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो ये लो आप मार्क करो, ये लो और ये लो यहाँ से नीचे आया, लेकिन उसी तरीके से आरएसआई के चार्ट पे आप देखोगे तो
नीचे नहीं आया। यहाँ यहाँ से इसने तो ठीक नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो ये और ये मिलाओगे तो RSI ऊपर की तरफ ही है, तो यहाँ भी डाइवर्जन मिला। तो इस कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस इसके नीचे, और पहला टारगेट ये जो हाई है इसके ऊपर, फिर दूसरा टारगेट आप यहाँ पे दिया इस हाई के ऊपर। उसी तरीके से आप हर टाइम फ्रेम में देखना चाहोगे तो मिलेगा आपको डाइवर्जन, और डाइवर्जन पे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ में भी। कि कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं होती है कि जो 100% हो। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 60%, 70%, 80% होती है किसी किसी स्ट्रेटजी की। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एक है वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी हम बता भी देंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो किसी भी 2-3 स्ट्रेटजी में आप मास्टर बनिए। हमारी ऑल इज वेल करके स्ट्रेटजी है, जिसमें मैंने 2 तरह के मतलब एडजस्टमेंट बताया हुआ है। उसमें इंडेक्स में आप कर सकते हो, और उसके साथ में एक आयरन फ्लाई की स्ट्रेटजी है, जो बहुत ही सिंपल तरीके से एडजस्ट करके उसमें कैसे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। किसी किसी महीने में तो 8% 9% तक इनकम उसमें जनरेट हो जाता है। तो इसमें लिंक में आपको कोर्स का लिंक दिया गया है, आप उसे सब्सक्राइब कर